गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एसी सर्किट्स का लेक्चर 4 करेंगे, एनालिटिक्स ऑफ सिंपल एसी सर्किट्स। आज हम सीरीज आरएल सर्किट पढ़ेंगे। सीरीज में जब हमारा रेजिस्टर इंडक्टर कनेक्टेड होता है तो हम सीरीज आरएल सर्किट कहते हैं। सीरीज के अंदर हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। हमारी वोल्टेज क्या करती है, वेरी करती है। तो हमारी टोटल वोल्टेज किससे बराबर हो जाएगी, वी आर प्लस में वी एल हो जाएगी। जो हमारा आर का जो हमारा डायग्राम होता है उसमें हमारा वी और आर हमारे क्या होते हैं, सेम फेज में होती हैं। और जबकि इंडक्टर के हमारे पास में क्या होता है, हमारी जो करंट होता है हमारा आगे होता है वोल्टेज से। तो वोल्टेज हमारी कॉमन रहेगी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसमें हमारे पास में दोनों सेम फेज में, तो हमारे वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगी। और अगर हमें इंडक्टर के अंदर वोल्टेज को करंट के पास लाना हो, क्योंकि इसमें हमारा करंट क्या है, सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज के अंदर पाई बाई टू ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी वी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में पाई बाय। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों डायग्राम के बेसिस पे जो हमारा फेजर डायग्राम है आर और एल का, हमारा करंट से मतलब हम क्या कर देंगे, करंट को कॉमन कर देंगे। तो हमारी वी आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और वी एल की वैल्यू इस साइड आ जाएगी। तो जो हमारा रिजल्टेंट वी नॉट होगा वो हमारा ऊपर आएगा और कुछ फाई एंगल पे होगा, हमारा इसका फेज डिफरेंस होगा फाई होगा। तो हमारी वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ वी स्क्वेयर आर प्लस में वी एल का स्क्वेयर। अगर हम यहाँ से आई नॉट को कॉमन निकाल तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट इंटू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस में एक्सएल स्क्वेयर आ जाएगा। ये हमारा इम्पिडेंस के बराबर हो जाएगा जेड के। तो यहाँ से हमारी इम्पिडेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस में एक्सएल स्क्वेयर आ जाएगी। हमारा क्या इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड है। ये हमारा इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट नेचर क्या होता है, लैगिंग नेचर होता है। तो इसमें करंट क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज से बाय द फाई। इट मीन्स कि हमारी जो वोल्टेज क्या रहेगी, पीछे रहेगी फाई एंगल करंट से। इस साइड हमारा करंट होता है, हमारा वोल्टेज यहाँ से फाई एंगल पीछे रहेगी। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टेन फाई से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। टेन फाई हमारा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ऊपर में बेस के बराबर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एक्सएल है, और बेस की वैल्यू क्या है, आर है। तो हमारा टेन फाई किस बराबर हो जाएगा, एक्सएल अपॉन में आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फेज एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन में आर हो जाएगी, जहाँ पे हमारा एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल है। तो जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगी, क्योंकि हमारा एंगल क्या है, पॉजिटिव के अंदर है। अभी हम सीरीज आरसी सर्किट करेंगे, जिसके हमारे पास में क्या होता है, एक रेजिस्टर होता है, हमारा क्या होता है, कैपेसिटर होता है। सीरीज के अंदर है तो हमारा करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम एज ए रेफरेंस हम क्या रहेंगे, करंट को रखेंगे। ये हमारा आर का फेजर डायग्राम है, ये हमारा कैपेसिटर का फेजर डायग्राम है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो करंट होता है हमारा पीछे होता है वोल्टेज से। तो हमारा करंट सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। रजिस्टर में फेज डिफरेंस जीरो होता है, तो हमारा वी ऑफ आर क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। अगर हमें वोल्टेज को आई के ऊपर लेके आना, तो हमें करना पड़ेगा, फेजर डिफरेंस में 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ से वी सी वैल्यू क्या जाएगी, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू आ जाएगी। अगर हम यहाँ से जो करंट है इन दोनों को कॉमन ले ले, तो हमारा वी आर इस डायरेक्शन आएगा, वी सी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा। तो हमारा वी नॉट इस डायरेक्शन में आके ये हमारा इसका फेज एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू में वी आर स्क्वायर प्लस में वी सी स्क्वायर आ जाएगा। हम इसको फर्दर लिखेंगे, हमारा आई को कॉमन बाहर निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, आई नॉट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, इम्पिडेंस के बराबर है, जेड के बराबर है। तो वी नॉट हमारे किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट इंटू जेड के बराबर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ए सी ओम्स लॉ। तो हमारा इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एक्स हमारा किसके बराबर होता है, वन अपॉन में ओमेगा सी के बराबर होता है, जो हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटेंस का हमारा नेचर क्या होता है, लीडिंग नेचर होता है। इट मीन्स जो हमारी वो पोटेंशियल क्या रहेगा, आगे हो जाएगा करंट से बाय द फाई एंगल। तो हम ऊपर वाले डायग्राम से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ हमारे पास में आर आ जाएगा, हमारे पास में एक्स आ जाएगा, रिजल्टेंट हमारे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। हम यहाँ पे टेन ऑफ फेज एंगल निकालेंगे, फेज एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स ही, और बेस की वैल्यू क्या है, आर है। तो यहाँ से हमारे पास में फेज एंगल वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन में आर आ जाएगी। यहाँ हमारे पास में फेज एंगल वैल्यू क्या आएगी, माइनस के अंदर आ जाएगी। इस माइनस में क्या पता चलता है कि जो हमारा फेज एंगल हमारा माइनस के अंदर आएगा। तो हमारी रिजल्टेंट वी की वैल्यू क्या जाएगी, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, और आई हमारी क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। क्वेश्चन है, इन अ सीरीज आरएल सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर when connected across 10 volt 50 Hz AC supply
एज्यूमिंग द रेजिस्टेंस 5 ओम फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, व्हाट इज इट्स पावर फैक्टर। कि हमारे पास में एक आर एल सीरीज सर्किट है, वो हमारा 1 एम्पेयर करंट ले रहा है 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी पे, और उसके साथ हमारा क्या है 5 ओम का रेजिस्टर अटैच्ड है। हमें उसकी इंडक्टेंस एल की वैल्यू निकालनी है और साथ में क्या निकालना है, उसका पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक सर्किट ड्रॉ कर लेंगे, रेजिस्टर आ जाएगा, साथ में क्या जाएगा एक हमारे पास में इंडक्टर आ जाएगा, और ये दोनों किससे अटैच है, हमारे पास में पावर सोर्स से हमारे अटैच है। जो पावर सोर्स है हमारा क्या है 10 वोल्ट है, और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है। हमारे रेजिस्टर की वैल्यू क्या है 5 ओम है, और हमें यहाँ पे इसकी एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एसी के लिए जो हमारा ओम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमारा वी इक्वल टू क्या होता है आई जेड होता है। हमारे पास में वी की वैल्यू है, आई की वैल्यू, तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जेड हमारा है इम्पीडेंस, तो हमारे इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 वोल्ट बाय में 1 एम्पेयर, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पास में जेड की वैल्यू है और आर की वैल्यू है, तो हम यहाँ से एक्सएल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, इंडक्टिंग रिएक्टेंस की वैल्यू को। तुम्हारा रिजल्टेंट इम्पीडेंस किसके बराबर होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से हमारी एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। अब हम इसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 75 आ जाएगी, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू किसके बराबर होती है 8.66 ओम के बराबर होती है। अभी हम क्या करना है, एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमारी एक्सएल जो हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारी किसके बराबर होती है, ओमेगा एल के बराबर होती है। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 पाई एफ एल आ जाएगी। तो हम यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो हमारी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सएल अपॉन में 2 पाई एफ हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू को पुट कर देंगे 8.66 ओम डिवाइड बाय में 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी में क्या थी 50 थी, तो हमारा क्या जाएगा 8.66 ओम डिवाइड बाय में 100 पाई, तो यहाँ से हमारी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.02757 हेनरी आ जाएगी, जिसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम क्या कर देंगे 27.57 मैक्रो हेनरी लिख देंगे। यहाँ से हमारी इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई है। अभी हम क्या निकालना है, हमें इसका पावर फैक्टर निकालना है। अभी हम इसका पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है cos फाई होता है, cos इंटू फेज एंगल। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर के हमारे पास में इस साइड होता है और हमारे पास में एक्सएल की जो हमारी होती है वो हमारी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती है। तो हमारा cos फाई हमारा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। बेस हमारा क्या है आर है, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है जेड है। तो हमारी आर की वैल्यू क्या थी 5 थी 5 ओम, एंड जेड की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 10 ओम थी। तो यहाँ से हमारा इसका क्या आ जाएगा 0.5 पावर फैक्टर आ जाएगा। और हमारे साथ क्या अटैच है, इंडक्टर अटैच है। इंडक्टर का हमारा नेचर क्या होता है, लैगिंग नेचर होता है, तो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा 0.5 लैगिंग आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमें इंडक्टेंस की वैल्यू निकाली थी जो कि हमारे पास में क्या आई थी 27.57 मैक्रो हेनरी आई थी, और हमारा पावर फैक्टर हमारा क्या था 0.55 था उसका, और साथ में उसका नेचर क्या था लैगिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये सारे पैरामीटर फाइंड करने हैं। हमारे पास में क्या एक आर सी सीरीज सर्किट है, हमारे आर की वैल्यू क्या है 3 ओम है, और सी की वैल्यू क्या है 25 माइक्रो फेरेड है, और यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे एक्स सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स सी किसके बराबर होता है 1 ओमेगा सी के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू क्या है 10⁴ है, और मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू हमारे पास में क्या है 24 इंटू माइक्रो रिमूव कर देंगे 10 माइक्रो -6 फेरेड आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में एक्स सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ओम आ जाएगी। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना था, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जेड हमारे किसके बराबर होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी स्क्वायर के बराबर होता है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम आर और एक्स सी की वैल्यू को पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमारे पास में क्या है 3 स्क्वायर प्लस में एक्स सी वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास में जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ओम आ जाएगी। थर्ड में हमें क्या निकालना था, हमें आई नॉट वाले हमारे पास में आई मैक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो हमारा वी नॉट हमारा किस बराबर होता है आई नॉट इंटू जेड वी इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारे पास में आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी वी नॉट अपॉन में जेड आ जाएगी। तो हमारी वी नॉट की वैल्यू 10 है, जेड की वैल्यू हमारे पास में क्या है 5 आई है, तो हमारा करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पेयर आ जाएगा।
फोर्थ में क्या फाइंड आउट करना था, आई एट अ टाइम ऑफ टी हमें फाइंड आउट करना था। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइव की वैल्यू हमें चाहिएगी। तो हमारा फाइव किसके बराबर होता है, हमारा टेन फाइव के बराबर होता है। तो टेन फाइव हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एक्स सी है, और बेस हमारा क्या है, आर है। तो यहाँ से हमारी फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स सी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाए, फोर, और आर की वैल्यू क्या है, थ्री है। तो यहाँ पास फेज एंगल क्या आ जाएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। तो हमारी करंट एट टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2 आई थी। साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 10⁻4 टी प्लस में फाइव की वैल्यू क्या है, 53 डिग्री। ये हमारी आई ऑफ टी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट में क्या निकालना है, वी आर निकालना है एट टाइम टी। इसमें फेज डिफरेंस जीरो होता है। तो हमारे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट की हमारे पास में वैल्यू क्या है, 10 है। साइन ऑफ ओमेगा टी 10⁻4 टी प्लस में हमारा जो फेज है हमारा एज इट इज आ जाता है इसके अंदर। फेज हमारे पास में यहाँ पे प्लस में 30 भी था। तो हमारे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में 2 साइन ऑफ 10⁻4 टी प्लस में 83 डिग्री, और इसका हमारे पास यहाँ पे हमारे पास भी 83 डिग्री आ जाएगा। सिक्स्थ में क्या फाइंड आउट करना था, वी ऑफ एल फाइंड करना था एट टाइम टी। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जो फेज हमारा आई का है उसमें से हम क्या कर देंगे, प्लस फाइव माइनस हमारे पास क्या आता है, 90 डिग्री आता है। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वी सी को आई के बराबर करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री हमें पीछे जाना पड़ेगा, तो हमारा -90 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 10 साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, 10⁻4 टी प्लस में फाइव की वैल्यू 83 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 10 साइन ऑफ 10⁻4 टी माइनस 7 डिग्री। ये हमारे वी ऑफ एल की वैल्यू आ जाएगी एट टाइम टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइल हैविंग बोथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस has total effective impedance of 50 ohm and the phase angle of the current with respect to voltage is 45 degree lag. The coil is connected in series with 40 ohm resistor across supply. The circuit current is 3 ampere. By constructing a phasor diagram, estimate supply voltage and circuit phase angle. हमारे पास में कोयल है, कोयल को हम सर्किट भी कह सकते हैं कि इसके हमारा क्या है, एक तुम्हारा रजिस्टर है, हमारे पास इसके अंदर इंडक्टर है, ठीक है। इसका हमारा टोटल इंपेडेंस हमारा क्या आ रहा है, 50 ओम आ रहा है, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट जो हमारी वोल्टेज आ रही है उसका एंगल हमारा क्या है, 45 डिग्री लैग है। और हमने ये करा है, इस सर्किट के साथ में क्या किया है, एक और हमने रजिस्टर ऐड कर दिया है जो कि हमारा 40 ओम का है। और जब हमने इसको 40 ओम का रजिस्टर में ऐड कर दिया तो उस टाइम हमारा 3 एम्पेयर करंट ले रहा है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है और साथ में इसकी सप्लाई वोल्टेज निकालनी है और हमें सर्किट फेज एंगल निकालना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास कोई भी आरएल सर्किट था, उसका हमें रिजल्टेंट वी नोट दे रखा है। अभी हमने क्या किया, जो हमारा सर्किट था ना उसके अंदर हमने एक और रजिस्टर अटैच कर दिया। जब हमने एक और रजिस्टर अटैच किया तो उस टाइम पे जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है वो हमारी कितनी होगी, कौन से एंगल पे होगी, हमें ये बताना है फेजर डायग्राम का यूज करके। ये हमारी क्या है, कोल की हमारी वोल्टेज, हमने यहाँ पे एक और हमारे पे रजिस्टर ऐड कर दिया तो हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज कुछ इस साइड आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी वी नोट थी, हम इस यहाँ पे हमारा जो वी नोट है इसका हमारा कुछ वाई फैक्टर और कुछ हमारा एक्स फैक्टर होगा। तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे कि हम वी नोट की हेल्प से इंडक्टर रिएक्टेंस और हमारे रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारी वी नोट पे ऐड कर रही है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारा साइन फाई होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें फाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो हमारे आ जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसके अंदर एक्सएल आ जाएगा हमारे पे परपेंडिकुलर, और डिवाइड में हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमारी जेड होती है। तो यहाँ से हमारी एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू का हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, इंटू हम क्या करते हैं यहाँ पे जेड की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारी एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35.36 ओम आ जाएगी। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, कोस फाई की वैल्यू हमारे होता है बेस फोन में हाइपोटेन्यूज होता है, फाई की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे, बेस की वैल्यू हमारी क्या है
रेजिस्टेंस है और हाइपोटेंस की वैल्यू हमारी क्या है, जेड है, इम्पीडेंस है। और यहाँ से अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35.36 ओम आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी एक्सएल और आर की वैल्यू आ गई, जो कि हमारी क्या है, कोइल के कॉम्पोनेंट है दोनों। अभी हमारा जो वाई कॉम्पोनेंट है, जो हमारा इंडक्टेंस है कोइल का, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, बट जो हमारा रेजिस्टेंस है हमने ये कर दिया, इसके अंदर हमने एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है, वो भी हमारा 40 ओम का। तो यहाँ से हमारा टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कोइल प्लस में रेजिस्टेंस जो मैं सीरीज के अंदर अटैच किया है। तो मैं कोइल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, 35.36 ओम थी, और मैं अटैच कितने किया था, प्लस में 40 ओम का रेजिस्टेंस अटैच किया था। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 75.36 ओम आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा कोइल है और साथ जो रजिस्टर है, हम उसके लिए क्या निकाल लेंगे, जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इम्पिडेंस वैल्यू को। तो हमारी रिजल्टेंट इम्पिडेंस हमारी क्या हो जाएगी, रूट ऑफ आर टोटल का स्क्वायर प्लस में एक्सएल हमारी सी में तुम्हारा एक्सएल का स्क्वायर, तुम्हारा किसके बराबर होगा, रूट ऑफ, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 75.36 ओम प्लस 35.36 ओम का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अब हम इसको इवैल्यूएट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 83.2 ओम हमारी जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज हमारी किसके बराबर होती है, V इक्वल टू आई जेड के बराबर होती है। करंट हमें गिवन है कितना, हमारा 3 एम्पेयर रन होएगा उसके अंदर, हमारी जेड की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाय में 83.2 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से हमें सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 249.6 वोल्ट हमारी सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू आ गई। अभी हमें इसके अंदर एक और क्या चीज़ फाइंड करनी थी, हमें यहाँ पे इसके अंदर फेज एंगल को फाइंड आउट करना था। तो हम फेज एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेन ऑफ फेस हम उसको फाइंड आउट करते हैं। टेन फेस की हमारी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होती है। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है हमारी, एक्सएल है, बेस की वैल्यू हमारी क्या है, आर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल की वैल्यू क्या है, 35.36 ओम डिवाइड बाई में आर की वैल्यू हमारी क्या थी, 75.36 ओम। तो यहाँ से हमारी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 डिग्री आ जाएगी अप्रोक्स। और अभी हम साथ में इसका हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना था। तो फेजर डायग्राम हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस की साइड हो जाएगी, एक्सएल हमारा 90 पे, तो हमारे यहाँ पे एक्सएल आ जाएगा, बल्कि हमारी वोल्टेज ऑफ इंडक्टर आ जाएगी, इससे हमारी वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो जो हमारा वी नॉट था हमारा 45 डिग्री पे था, और जब हमने वी नॉट और जो हमारी आर की वैल्यू थी, आर की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, 40 ओम थी। और जब हमने जो हमारे वी नॉट सर्किट था रेजिस्टेंस और इंडक्टर का, इसके अंदर जब हमने एक और रेजिस्टर अटैच किया 40 ओम का, तो जो हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज हमारी किसके बराबर हो गई थी, 50 वोल्ट के बराबर हो गई थी, जिसका एंगल हमारा क्या था, 25 डिग्री था। आर एल पैरेलल सर्किट, आर एल पैरेलल सर्किट में आपसे क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टर और जो इंडक्टर होता है वो हमारा जो एनर्जी सोर्स होता है उसके साथ पैरेलल के अंदर कनेक्ट होता है। पैरेलल में आपस में क्या होता है, वोल्टेज हमारी दोनों में सेम होती है, बट हमारा करंट क्या होता है, अलग होता है। तो हमारा करंट क्या, टोटल करंट किससे बराबर आ जाएगा, करंट ऑफ रेजिस्टर प्लस में करंट ऑफ इंडक्टर के बराबर आ जाएगा। तो हमारा इसके अंदर कॉमन पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। हमारा आर का क्या होता है, हमारा इन फेज के अंदर होता है, और जो हमारा एल के पास में क्या होता है, करंट वोल्टेज से आगे होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके हम वोल्टेज को एक कॉमन रेफरेंस ले लेंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारी v किसके बराबर होगी, v इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर हो जाएगी। रजिस्टर हमारा इन फेज होता है, तो हमारा आई ऑफ आर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। और जब हमें आई एल को v के बराबर करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको -90 करना पड़ेगा। तो हम क्या देंगे, आई एल इक्वल टू में आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी -90 लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा आई नॉट का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आई आर स्क्वायर प्लस में आई एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, होल रूट ऑफ, हम यहाँ पे इनको एक्सपेंड कर देंगे, वी नॉट को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट रूट ऑफ 1 में आर का स्क्वायर प्लस 1 में एक्सएल का होल स्क्वायर। हमारा यहाँ पे एक्सएल किसके बराबर है, ओमेगा एल के बराबर है। और अकॉर्डिंग टू हमारा ओम्स ऑफ v इक्वल टू आई जेड होता है, तो यहाँ से हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन में z हो जाएगी। इट मीन्स हम इसको v अपॉन में z लिख दें, तो यहाँ पर z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 अपॉन में इसके ऊपर हमारी z की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें z की वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवाइड बाय में रूट ऑफ 1 अपॉन आर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्सएल का स्क्वायर, ये हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर जो हमारे डायग्राम में से क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो हमारा वोल्टेज से आगे निकल गया है फाई एंगल पे, करंट हमारा आगे निकल गया है फाई एंगल से, इट मीन्स वोल्टेज लीड करंट बाय फाई एंगल। तो यहाँ पे हमारा फाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, tan फाई के बराबर हो जाएगी। तो हमारा tan फाई किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर
बाय में बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर हमारा क्या था, माइनस आई एल था, बेस हमारा क्या था, आर एल था। यहाँ से हम यहाँ पे वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आर अपॉन में एक्स एल आ जाएगी। इट मीन्स हमारा फेज एंगल किस बराबर होगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस आर अपॉन में एक्स एल के बराबर होगा, जो हमारा एक्स एल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एल होगी। नेक्स्ट है आरसी पैरेलल सर्किट। आरसी पैरेलल सर्किट में आपस में क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास में रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटेंस है हमारा क्या हो, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हो। इसमें हमारा क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, करंट हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमारा टोटल करंट किसी बराबर में आ जाएगा, करंट ऑफ रेजिस्टर प्लस में करंट ऑफ कैपेसिटर के बराबर आ जाएगा। ये हमारे इन दोनों के फेजर डायग्राम है। इसके अंदर हमारा वोल्टेज सेम हो तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को एज अ रेफरेंस लेके हम इसका डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी आई नोट की रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे आई नोट आ जाएगी, वो भी कुछ हमारे फाई एंगल पे आ जाएगी। तो वी हमारा सेम होता है, किससे बराबर हो जाएगा, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर हो जाएगा। आर का हमारा कोई फेज डिफरेंस होता नहीं है, तो हमारा आर किससे बराबर हो जाएगा, आई करंट ऑफ आर इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमें अगर आई एल को वी के रेफरेंस में लेके आना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, आई एल के अंदर 90 प्लस करना पड़ेगा। तो हमारी आई एल की वैल्यू हो जाएगी, करंट ऑफ इंडक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आ जाएगी। तो इसमें आई नॉट स्क्वायर किस बराबर हो जाएगा, आई आर स्क्वायर बाय में आई सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम आई आर और आई सी वैल्यू को पुट कर देंगे, वी नॉट को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, रूट ऑफ 1 में आर स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर हमारा बच जाएगा, जहाँ पे हमारा एक्स सी किस बराबर है, 1 में ओमेगा सी के बराबर है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स में हमारा आई नॉट किस बराबर होता है, वी नॉट अपॉन में जेड के बराबर होता है। इट मीन्स अगर हम इन दोनों कंपेयर करें तो हमारी इंपेडेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 में रूट ऑफ 1 में आर स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स सी का होल स्क्वायर हमारे इसके बराबर आ जाएगा, जहाँ हमारा एक्स सी से बराबर है, 1 में ओमेगा सी के बराबर है। इस डायग्राम में क्या पता चल रहा है कि जो हमारा करंट है वो हमारा पीछे रह गया है वोल्टेज से बाय द फाई एंगल। तो हमने अब क्या लिख दिया है कि जो हमारा करंट है वो हमारा लैग मतलब कि पीछे रह गया है बाय द फाई एंगल, वोल्टेज लैग बिहाइंड करंट बाय फाई। तो अगर हम फेज एंगल हम किस निकालते हैं, tan फाई से निकालते हैं। tan फाई की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर हो जाएगी। परपेंडिकुलर हमारा किसके बराबर है, आई सी के बराबर है अपॉन में आई आर। हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, आर अपॉन में एक्स सी के बराबर हो जाएगा। एक्स सी हमारा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में ओमेगा सी के बराबर होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा tan फाई किसके बराबर हो जाएगा, आर ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा। तो फाई किसके हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ आर अपॉन में एक्स सी के बराबर हो जाएगा, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ आर ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा हमारा ये। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.